लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया था पार्टनरशिप का बेसिक ना। तो हम लोग क्या डिस्कस किया था, एक बार वापस से बता देते हैं। हम लोग डिस्कस किया था एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2 पार्टनर होने चाहिए। कितने पार्टनर? 2। फिर हम बताया था दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट का नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड। क्या नाम है? पार्टनरशिप डीड। ठीक है। उसके बाद में हम क्या बताया था कि पार्टनरशिप डीड में ईच एंड एवरी डिटेल्स मेंशन होना चाहिए। मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, ईच एंड एवरी डिटेल्स वहां पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम बताया था कि पार्टनरशिप में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है? पार्टनरशिप में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है? पीएल अकाउंट हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब हमारा बिजनेस का प्रॉफिट होगा और दूसरा एग्रीमेंट होगा। अगर एग्रीमेंट है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, या प्रॉफिट है बट एग्रीमेंट नहीं है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर? जितने भी एक्सपेंस होता है वो जाता है पीएल अकाउंट में, और जो भी एप्रोप्रिएशन आइटम होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या समझाया था? अगर प्रॉफिट है तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ऐसा आइटम क्या क्या होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, डोनेशन। सर ये सब आइटम जो होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है। अगर हम तुमको बोले रेंट, तो बताओ ये कहां पे आएगा? पीएल अकाउंट। अगर हम तुमको बोले मैनेजर कमीशन, पीएल अकाउंट। अगर हम तुमको बोले पार्टनर का लोन है, तो सर लोन लायबिलिटी है, लोन आपका लायबिलिटी है, वो पीएल अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो सर एग्रीमेंट हो या ना हो उसका इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। कितना परसेंट? 6%। तो वो भी कहां पे आएगा? पीएल अकाउंट। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहां पे आएगा? पीएल एप्रो। पार्टनर का सैलरी, पीएल एप्रो। पार्टनर का कमीशन, पीएल एप्रो। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, पीएल एप्रो। डोनेशन, पीएल एप्रो। यहां तक क्लियर? फिर याद करो लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट में मैंने आपको एक बात बताया था कि जो भी पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस क्या करता है? उसका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है। ए ने अगर 1 लाख रुपया लगाया तो ए का एक अकाउंट खोलेगा जिसमें हम 1 लाख रुपया डालेगा। बी ने अगर 2 लाख रुपया लगाया तो बी का एक सेपरेट अकाउंट बनाएगा जिसमें हम 2 लाख रुपया लिखेगा। इस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? तो जो भी चीज पार्टनर को मिलेगा पूरे साल में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, तो बताओ फॉर्म पार्टनर को दे रहा है या पार्टनर से ले रहा है? पार्टनर को दे रहा है। बताओ कैसे देगा? उसका कैपिटल में हम क्या करेगा? ऐड कर देगा। ऐड का मतलब क्या होता है? सर क्रेडिट कर देगा। क्यों क्रेडिट करेगा? क्योंकि सर फॉर्म के लिए वो क्या लायबिलिटी है, फॉर्म के लिए क्या वो। और एक बात सर, आपका कैपिटल मेरे पास 1 लाख रुपया है, अगर आपको इंटरेस्ट देना है ऐड, सैलरी देना है ऐड, प्रॉफिट देना है ऐड, सब ऐड करके आ गया लेट से 1.5 लाख रुपया। कितना आ गया? तो सर ये 1.5 लाख रुपया है तो मेरे पास, फॉर्म के पास, लेकिन ये पैसा है किसका? पार्टनर का है। इसीलिए मेरे लिए ये क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्या होता है मेरे लिए? लायबिलिटी। फिजिकली आप लोग के पास ये पैसा नहीं है, ये पैसा अभी भी किसके पास है? फॉर्म के पास। इसलिए फॉर्म के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। और अगर आप लोगों ने कोई पैसा विड्रॉ किया तो बताओ क्या करना पड़ेगा आपका? अगर आप लोगों ने कोई पैसा विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बताओ मैं क्या करूंगा? आपके कैपिटल से माइनस कर देंगे। आपका कैपिटल से माइनस करने का मतलब होता है आपका कैपिटल को हम क्या करेगा? डेबिट कर देगा, क्योंकि मेरा लायबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूं ड्राइंग्स का, तो भी हम आपसे लेने नहीं जाएगा, हम क्या करेगा? आपका कैपिटल से क्या करेगा?
माइनस कर देगा। यहां तक क्लियर? और एक बात बताया था, याद करो, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस का अगर 1 लाख का फर्नीचर लेके चला गया तो बताओ बिजनेस क्या करेगा? उसके कैपिटल से माइनस कर देगा। क्यों? क्योंकि सर पार्टनर ने अगर 1 लाख का एसेट्स लिया तो वो 1 लाख रुपया फॉर्म लेगा उससे, तो फॉर्म जाके नहीं लेगा, वो क्या करेगा? उसके कैपिटल से माइनस कर देगा, उसके कैपिटल से डेबिट कर देगा। याद है? क्लियर? चलो, तो आज हम लोग सीखेगा अकाउंट कैसे बनेगा। अच्छा, एक चीज और बताया था, पहले पीएल अकाउंट बनेगा या पीएल अप्रो? पीएल। पहले नेट प्रॉफिट निकलेगा या पीएल अप्रो? तो नेट प्रॉफिट हमेशा एप्रोप्रिएशन आइटम का बिफोर होना चाहिए या आफ्टर? बिफोर। मतलब नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर चार्जिंग होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट पहले आएगा, नेट प्रॉफिट के बाद हम अपना क्या करेंगे? इंटरेस्ट वगैरह देंगे। तो नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर चार्जिंग होना चाहिए। बट अगर क्वेश्चन में बोला है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, तो इसका मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में बोला है कि नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है 1,80,000, इसका मतलब क्या है? पार्टनर का सैलरी माइनस करने के बाद है। क्या ये सही बोला है या गलत बोला है? सर गलत बोला है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट कभी भी आफ्टर चार्जिंग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए नेट प्रॉफिट में हम सैलरी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यहां तक क्लियर? अब आपका जो चैप्टर है सर, इस चैप्टर में आपको बोलेगा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, क्या बोलेगा? बट आपको पीएल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस दिया है तो। जैसे अगर रेंट दिया है तो बताओ रेंट कहां आएगा? इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल नहीं है, आपने रेंट अभी तक दिया ही नहीं है, तो रेंट देने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? पीएल अकाउंट। मैनेजर कमीशन है तो पीएल अकाउंट, उसके बाद पार्टनर का लोन है तो पीएल अकाउंट। तो पहले आपको पीएल बनाना पड़ेगा, फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा? पीएल एप्रो। याद है? क्लियर? तो सब पीएल अकाउंट कैसे बनेगा? और याद रखना, पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों स्टेटमेंट है। क्या है? दो चीज होता है, एक होता है अकाउंट, एक होता है स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होता है वो साल का एंड में बनता है, साल का एंड में बनता है। और अगर साल का एंड में बनता है तो याद रखना यहां पे कोई डेट का कॉलम नहीं होगा, कोई डेट का कॉलम नहीं होगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? चलो, तो अब पीएल अकाउंट जब बनाओगे, सुन लो, तो आपका प्रॉफिट दिया होगा, तो प्रॉफिट लिख लेगा आप क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड? क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट ही होता है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट ही होता है, लायबिलिटी नहीं। पीएल अकाउंट में कभी लायबिलिटी ये सब वर्ड यूज नहीं करते हैं। पीएल अकाउंट में सिर्फ दो ही वर्ड यूज होगा, एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, इनकम हमेशा क्रेडिट होगा। अब क्वेश्चन में अगर रेंट दिया है तो बताओ रेंट हम लोग के लिए क्या है? एक्सपेंस। कहां पे आएगा? डेबिट साइड। अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन है तो एक्सपेंस कहां पे आएगा? डेबिट साइड। अगर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन है तो लोन तो नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जरूर आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये देने के बाद, और कितना परसेंट देना पड़ता है लोन का? तो ये देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचा, इसको आप बोलते हैं क्या? नेट प्रॉफिट। क्या बोलेगा? और क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट हुआ है तो पीएल अप्रो बनेगा। क्या बनेगा? पीएल अप्रो। तो नेक्स्ट पीएल अप्रो जब बनाएगा, याद रखना पीएल अप्रो भी स्टेटमेंट है और ये हमेशा साल का एंड में बनेगा। और क्योंकि साल का एंड में बनेगा तो यहां पे भी डेट का कॉलम नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, पीएल अप्रो बेसिकली आप बना क्यों रहे? पता लगाने के लिए कि भैया आपका जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मान के चलो ये 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो सर ये प्रॉफिट को पहले तो आप यहां लिख दो। क्या बोल के लिखेगा? नेट प्रॉफिट कितना? 1 लाख। तो ये 1 लाख का जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, सर ये प्रॉफिट किस तरीका से बटेगा, ये पता करने के लिए आप क्या बनाते हैं? पीएल एप्रो बनाता है। मतलब सर ये प्रॉफिट में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मिला नहीं है, अभी तक फर्म आपको दिया नहीं है,
अभी बस कैलकुलेट कर रहा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, रिजर्व में कितना जाएगा और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना प्रॉफिट बटेगा, यह पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। हमेशा याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन जब भी बनाओगे दो चीज में हमेशा ध्यान देना। बताओ क्या? नंबर 1 एग्रीमेंट, क्योंकि जो भी काम करेंगे पीएल एप्रो में वो एग्रीमेंट के हिसाब से करेंगे। और नंबर 2 प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट तो मिल गया, कितना प्रॉफिट? और एक बात सर, 1 लाख से ज्यादा आप नहीं दे सकता। अगर इंटरेस्ट आप लोग को मुझे देना 2 लाख लेकिन प्रॉफिट 1 लाख है, तो क्या मैं 2 लाख दे पाऊंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख में से ही आप दोनों को हम क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा। 1 लाख से हम ज्यादा नहीं दे सकता। अगर 1 लाख से ज्यादा दिया तो सर कंपनी का, फर्म का क्या हो जाएगा, लॉस। और अगर लॉस हुआ सर वो पीएल अप्रो में नहीं आएगा। समझ आ गया? जितना मेरा प्रॉफिट है दैट इज 1 लाख, 1 लाख में से ही हम आपके एग्रीमेंट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर पैसा बच गया तो वो प्रॉफिट शेयर होगा। किसमें शेयर होगा? पार्टनर के बीच में। क्लियर? तो एक एक करके हम बताते हैं कि भाई एग्रीमेंट के मुताबिक कैसे करेंगे। सुन लो, पहला एग्रीमेंट ये है कि पार्टनर को कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बताओ, अगर हम इंटरेस्ट दे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कमेगा? अगर 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख में से अगर हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए तुम लोग का 20,000 रुपया निकाल लिया तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कमेगा? कमेगा। तो प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आएगा? डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और किसका? बी का। तो ए का जितना आएगा, बी का जितना आएगा, दोनों को ऐड करके यहां लिख दो। क्लियर हो गया? तो मान के चलो अगर ए का कैपिटल 1 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो बताओ कितना आएगा? 10,000। और बी का कैपिटल 2 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो बताओ कितना आएगा? 20,000। तो टोटल हमको इंटरेस्ट कितना देना पड़ जाएगा? 30,000। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्रीमेंट बोला है कि पार्टनर लोग सैलरी भी लेगा। तो जैसे सैलरी लेगा बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा या कमेगा? कम जाएगा। तो सर सैलरी भी यहीं पे आएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग पार्टनर सैलरी। क्या बोलेंगे? तो ए का और किसका? बी का। तो ए का सैलरी अगर मंथली बोला है तो बताओ क्या करेंगे? अगर मंथली सैलरी बोला है 2000 पर मंथ, तो हमेशा याद रखना पूरा साल का कैलकुलेट करते हैं। तो 2000 पर मंथ है तो बताओ साल का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 12। और अगर क्वार्टरली बोले तो मल्टीप्लाई बाय 4। चलो सैलरी भी दे दिया। मान के चलो 20,000 आप सैलरी दे दिया। क्या बोलो? क्वार्टरली होने से गलती से भी मल्टीप्लाई बाय 3 मत कर देना, क्योंकि 3 महीना का दोगे। 1 साल में देना कितना बार पड़ेगा आपको? 4 बार। 3-3 महीना करके अगर दोगे तो साल में कितना बार देना पड़ेगा? 4। इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्वार्टरली। समझ में आ गया? क्वार्टरली का मतलब 1/4 दैट इज 4, 4। चलो, अगर एग्रीमेंट में बोला कि भैया आपको कमीशन देना पड़ेगा, तो अगेन आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो अगेन डेबिट साइड में आ जाएगा, तो अगेन कमीशन दे दो। तो मान के चलो 10,000 कमीशन दे दिया। क्या दे दिया? तो एग्रीमेंट के मुताबिक आपको बांटना पड़ेगा। एग्रीमेंट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट बोला है इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट निकालो, एग्रीमेंट बोला है सैलरी, सैलरी निकालो, एग्रीमेंट बोला है कमीशन, कमीशन निकालो। और एक बात, अगर सैलरी सिर्फ ए का है क्वेश्चन में तो सिर्फ ए को देना, अगर ए बी दोनों का है तो दोनों को देना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, एग्रीमेंट बोला है कि भैया कुछ पैसा ट्रांसफर करो रिजर्व में, तो अगेन प्रॉफिट से निकाल के रिजर्व में डालेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कमेगा? कमेगा। तो अगेन ये भी डेबिट साइड में आएगा। तो ट्रांसफर टू रिजर्व मान के चलो 5,000, और आपका बहुत सारा प्रॉफिट है, आपको मन है भैया डोनेशन भी दे देते हैं, तो 5,000 डोनेशन भी दे दिया।
यहां तक क्लियर? ये सारा एग्रीमेंट के मुताबिक आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मतलब ये नहीं होता आपने पार्टनर को ये सारा चीज दे दी है, नहीं। अब बस यहां पे कैलकुलेट की है भाई, कितना इंटरेस्ट है, कितना सैलरी है, कितना कमीशन है, कितना रिजर्व है, ये बस कैलकुलेट कर रहा है आप यहां पे। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने ड्राइंग्स किया, क्या किया, तो क्या पीएल एप्रो में ड्राइंग्स आएगा? पीएल एप्रो में ड्राइंग्स आएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। ड्राइंग्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पीएल एप्रो तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्राइंग्स आपका प्रॉफिट नहीं है, तो सर ड्राइंग्स नहीं आएगा। यहां पे क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर आप लोग ने ड्राइंग्स की है और एग्रीमेंट है कि आप लोग से हम इंटरेस्ट लेगा, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा। आएगा तो कहां पे आएगा? आपसे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बताओ मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कमेगा? हाँ, आप लोग से इंटरेस्ट हम ले रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो हम कहां पे लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्राइंग्स, ए का और बी का। तो मान के चलो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आ गया 10,000। अब एक बात सुनो, जब भी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आप निकालेगा तो ध्यान में आपको यह रखना है आपने ड्राइंग्स किया कब है। अगर ड्राइंग स्टार्टिंग में की है तब तो पूरा साल का लगेगा। अगर ड्राइंग एंड में की है तो सर लगेगा ही नहीं इंटरेस्ट। ड्राइंग मिडिल में की है तो 6 महीना का लगेगा। ड्राइंग अगर जनवरी में की है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना का लगेगा। लेकिन ड्राइंग्स आपने किया कब है, सर वो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं रहेगा। बोलेगा ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। कब? ड्यूरिंग द ईयर का मतलब पूरे साल में कभी भी। तो कब किया वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। तो बताओ ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकाले कैसे? पूरे साल का तो आप निकाल नहीं सकता क्योंकि बोला ही नहीं है। ड्राइंग्स चार्ज नहीं करे ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं है। तो सर क्या करें? तो हम एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज का मतलब मिडिल ऑफ द ईयर। क्या ले लेते हैं हम लोग? मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब 6 महीना। तो जब भी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं रहेगा, हमेशा याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना महीना का लगाओगे? 6 महीना का लगाओगे। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो बताओ 1 लाख और 10,000 टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो गया? 1,10,000। है ना? मतलब हम बिजनेस है, मेरे पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख और तुम लोग से इंटरेस्ट लिया 10, कितना प्रॉफिट हो गया? 1,10,000। अब ये 1,10,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सुन लो। 30,000 इंटरेस्ट का निकाल दिया, तो 1,10,000 में से 30,000 मैंने निकाल के साइड कर दिया इंटरेस्ट के नाम पे। बताओ कितना बचा? 80 में से 20 मैंने सैलरी के नाम पे निकाल दिया, बचा कितना? 60 में से 10,000 कमीशन का निकाल दिया, कितना? 50, और 50 में से 5 और 5 10,000 मैंने साइड कर दिया। बताओ कितना? 40। तो ये 40,000 आपका बच गया। मेरे पास, फर्म के पास आपका कितना रुपया अभी भी बचा हुआ है? 40। बताओ ये 40 क्या करे? ऑब्वियस सा बात है, आप लोग में ही बटेगा। ये 40,000 आप लोग का ही है, मेरा नहीं है। बिजनेस का थोड़ा होता प्रॉफिट, ये सारा प्रॉफिट आपका ही है, बस एग्रीमेंट के हिसाब से हम बांट रहे हैं। तो एग्रीमेंट के हिसाब से देने के बावजूद भी मेरे पास कितना बच गया? 40 बच गया। कैसे आया 40 में आ गया? क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को क्या कर दिया? माइनस। तो ये 40,000 आपका आंसर आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा आंसर। इस 40,000 को आप रिमेनिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं, इस 40,000 को आप बोल सकते हैं ये वो प्रॉफिट है जो मुझे आप दोनों में शेयर करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसलिए इसको हम शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो बताओ ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किस में बढ़ेगा? कैसे? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितना? 20,000 और एग्रीमेंट अगर है 3:1
3:1 का रेशियो, तो बांटना आता है किसी को? तो ए को बताओ कितना मिलेगा? 40,000 है, 3:1 बटेगा कैसे? सर 3 और 1 को पहले प्लस करो, कितना आ गया? 4। मतलब आपके पास 4 हिस्सा है, जिसमें से 3 हिस्सा ए को मिलेगा, जिसमें से 1 हिस्सा बी को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ए को मिलेगा 3 हिस्सा 4 में से, और बी को कितना मिलेगा? 1 हिस्सा 4 में से। समझ आ गया? यही चीज अगर 2:3 होगा तो बताओ कैसे करेंगे? 2/5, 3/5। समझ आ गया सबको? और यही चीज अगर 1:1 होगा तो 1/2, 1/2। और 3 पार्टनर है तो, अगर 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/3, 1/3। तो रेशियो को कैसे बांटेंगे? समझ में आ गया? चलो, तो अब मैंने रेशियो को बांट दिया, या तो क्लियर? और बार बार बता रहे पीएल एप्रो का ये आंसर आएगा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, यही तो आपको निकालना है पीएल एप्रो में कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम कितना बांटे। तो सारा एग्रीमेंट के मुताबिक चीजें देने के बाद जो प्रॉफिट मेरे पास बच गया, ये प्रॉफिट हम आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पीएल क्यों बनाता है? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। पीएल एप्रो क्यों बनाता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए। समझ में आ गया? चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया? क्या फॉर्म आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया? सर नहीं, अभी भी आपका कैपिटल अकाउंट में 1 लाख ही है, इसके कैपिटल अकाउंट में कितना है? 2 लाख ही है, अभी तक मैंने आपको दिया नहीं है। तो आपको कितना मिलेगा, आपसे कितना लेगा, तो उसके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर क्लास 11 में कैपिटल अकाउंट बनाने का दरकार नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि सर मैं अकेला ही मालिक था, तो जो भी प्रॉफिट है वो मेरे कैपिटल में आपने क्या किया? ऐड, और जो भी ड्राइंग्स था वो मेरे कैपिटल से आपने क्या किया? माइनस। लेकिन यहां 2 पार्टनर है, तो दोनों का कैपिटल कितना होगा, क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस होगा, ये बताने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? क्योंकि जो कैपिटल का बैलेंस आएगा वही तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे? एक तरफ एसेट्स, एक तरफ क्या? लायबिलिटी और कैपिटल। तो सर ए का कैपिटल आप कितना लिखोगे? ए अगर 1 लाख रुपया लगाया है, मैंने मान के चलो इसने अगर 1 लाख रुपया लगाया है, तो साल का एंड होने के बाद क्या इसका कैपिटल 1 लाख ही है? सर नहीं, जो भी प्रॉफिट है वो ओनर को मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट है ओनर को मिलेगा, सैलरी ओनर को मिलेगा, कमीशन ओनर को मिलेगा। तो ये मिलने के बाद, और उसने ड्राइंग्स भी किया होगा, करने के बाद क्या उसका कैपिटल 1 लाख ही होगा? सर नहीं, कितना होगा वो पता करने के लिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? क्योंकि हम नाम क्या बोल रहे हैं? अकाउंट। पीएल और पीएल एप्रो स्टेटमेंट है, पीएल और पीएल एप्रो क्या है? स्टेटमेंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट क्या है? सर एक अकाउंट है, एक लेजर है, और लेजर जब भी बनाओगे, अकाउंट जब भी बनाओगे, सर आपको डेट का कॉलम दिखाना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए इसका फॉर्मेट हो गया डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, क्योंकि जर्नल फोलियो, क्योंकि लेजर कहां से बनता है? जर्नल से। ए बी, क्योंकि 2 पार्टनर है ए और बी, एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कैसे करें? सर इसने मेरे को 1 लाख रुपया दिया, इसने मेरे को 2 लाख रुपया दिया, तो मैंने इसका अकाउंट खोला ए, इसका अकाउंट खोला बी। बताओ ये 1 लाख 2 लाख हम कौन सा साइड में लिखे? डेबिट या क्रेडिट? कौन सा साइड में लिखे? मेरे पास जो तुम्हारा 1 लाख है, तुम्हारा 2 लाख है, तुम्हारे अकाउंट का कौन सा साइड में लिखे? सर क्रेडिट साइड। क्यों?
सर मेरे लिए ये 1 लाख लाइबिलिटी है, मेरे लिए ये 2 लाख रुपया क्या है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका एक और एग्जांपल देख लो, सुनो। सर आपने बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, आपने बैंक में कितना रुपया जमा किया, 10,000 रुपया, है ना। तो आपके मुताबिक आपके बैंक में पैसा आ रहा है, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक आपको एक मैसेज करेगा। जैसे ही आपने बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, बैंक इमीडिएटली आपको एक मैसेज करेगा, क्या, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो सर आपका 1 लाख रुपया जब मैं आपके अकाउंट में डालूंगा तो आपको एक मैसेज करूंगा, क्या मैसेज करूंगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्योंकि मेरे लिए लायबिलिटी है। तो सबसे पहले सुन लो, तो जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो लिखेंगे बैंक। आपने 1 लाख लगाया, बी ने कितना, 2 लाख लगाया। समझ में आ गया। क्रेडिट साइड क्यों आया, सबको क्लियर हो गया। क्योंकि बिजनेस के लिए ये 1 लाख, ये 2 लाख लाइबिलिटी है, ये मेरा पैसा नहीं है, ये ओनर का पैसा है, ये मेरा नहीं है। तो सर ये हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर। अगर नया बिजनेस है तो ये लोग मेरे को पैसा दे रहे हैं, बट अगर पुराना बिजनेस है तो कैपिटल अकाउंट पहले से बनते आ रहा होगा, सीडी बीडी, सीडी बीडी, सीडी और बीडी। तो बताओ इस साल के लिए वो क्या हो गया, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है इस साल का क्या होगा, बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस। तो अगर पुराना बिजनेस है तो हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, और अगर नया बिजनेस है तो हम क्या लिखेंगे, बैंक। सबको क्लियर, क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने अगर एडिशनल कैपिटल लगाया, आप इसने मेरे को मान के चलो और 50,000 रुपया दिया, तो मेरे पास 50,000 रुपया आ रहा है। अब बताओ हम डेबिट में लिखे ना क्रेडिट में लिखे, क्रेडिट, क्योंकि जैसे ही आपने 50,000 दिया मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि अब आपका पैसा मेरे पास कितना जमा हो गया, 1.5 लाख। पहले 1 लाख था, अब 1.5 लाख, मेरा लायबिलिटी बढ़ गया। तो सर वापस से, क्योंकि आपने पैसा दिया मेरे को, तो बाय बैंक। अगर ए ने दिया होगा तो ए में लिखना, बी ने दिया होगा तो बी में लिखना। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब एक बात हमेशा याद रखना, पार्टनर और फर्म के बीच में जो रिलेशन होता है वो एजेंट और प्रिंसिपल का होता है, बताया था। मतलब मैं एक तरह का लायबल हूं आपको देने के लिए। जो भी पैसा कमाई हो रहा है बिजनेस में, वो सारा पैसा फर्म के पास है, बिजनेस के पास है, लेकिन ये सारा पैसा एक्चुअली में किसका है, ओनर का है। तो मेरे लिए ये सारा पैसा क्या हो गया, लायबिलिटी। क्या हो गया, और लायबिलिटी हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहां तक क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, पूरे साल जब एंड होगा, साल का जब एंड होगा, तो बताओ मैं आप लोगों को और क्या क्या चीज दूंगा, आप लोग का क्या क्या पैसा मेरे पास जमा है। एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोगों ने जितना भी कैपिटल लगाया होगा उसका इंटरेस्ट, आपने काम किया तो आपका सैलरी, आपने काम किया तो आपका कमीशन, और सारा देने के बाद भी जो प्रॉफिट बच गया वो भी तो मेरे पास है। तो अब ये प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट, ये सैलरी मेरे को आपको देना है। तो बताओ कैसे दे, सबके घर पे जा जाके दे दे, क्या करे, सर आपका अकाउंट क्यों खोला है, हम आप लोगों का एक अकाउंट खोला हुआ है ना, हम क्यों खोला है भाई, इसमें डाल दो। तो जैसे ही इंटरेस्ट मैंने आपके अकाउंट में डाला, सैलरी आपके अकाउंट में डाला, कमीशन आपके अकाउंट में डाला, बताओ आप लोगों का कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा। कैपिटल मतलब आपका पैसा, तो आपका पैसा बढ़ गया ना, पहले 1 लाख था, इंटरेस्ट मिल गया, कैपिटल ज्यादा हो गया, सैलरी मिल गया, कैपिटल ज्यादा हो गया, कमीशन मिल गया, कैपिटल ज्यादा हो गया, प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल ज्यादा हो गया। क्लियर। तो ये सारा आइटम कैपिटल में ऐड होगा। क्या होगा, ऐड मतलब मेरा लायबिलिटी। आप बोलेगा सर आप तो मेरे अकाउंट में डाल दिया तो आपका लायबिलिटी क्यों है। अरे भाई वो अकाउंट है किसके पास, है तो मेरे पास ही है, तो भले तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है, लेकिन एट प्रेजेंट ये अकाउंट है किसके पास, मेरे पास। ये पैसा है किसके पास, मेरे पास। तो सर ये मेरा लायबिलिटी होगा। क्या होगा मेरा। तो इसीलिए ये सारा चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, पार्टनर का सैलरी क्रेडिट साइड,
पार्टनर का कमीशन क्रेडिट साइड। और बताओ और क्या मिलेगा? रिजर्व नहीं, रिजर्व तुम्हारा थोड़ा ना है, रिजर्व तो मैंने साइड करके रख लिया, मेरा लाइबिलिटी है, बिजनेस का लाइबिलिटी है, बट तुम्हारे अकाउंट में थोड़ा डाला, मैंने अलग से रख दिया। डोनेशन सर तुम लोग से रिलेटेड नहीं है तो मेरा लाइबिलिटी, लेकिन मैंने बाहर वाला को दे दिया है। और बताओ तुम लोग को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब ये तो बताओ ये प्रॉफिट किस अकाउंट का बैलेंस है? शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कौन सा अकाउंट का बैलेंस है? पीएल एप्रो। इसलिए हम यहां पे पीएल एप्रो लिखेगा। क्या लिखेगा? पीएल एप्रो। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? अब कोई किसी का डाउट होता है कि सर हमारा पैसा तो सर हमारे पास ही है, तो आपके लिए लायबिलिटी क्यों हुआ? सुन लो, अगर तुम लोग पूछेगा सर आपके बैंक में कितना रुपया है, तो मैं अगर बोलूंगा 1 लाख है, कितना है? तो फिजिकली ये 1 लाख मेरे पास है या बैंक के पास है? तो फिर है मेरा, लेकिन ये किसके पास है? तो बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी। जैसे ही मैंने बैंक से 1 लाख रुपए निकाला, सर बैंक का लायबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट अभी फिलहाल ये पैसा किसके पास है मेरा, लेकिन है किसके पास? तो बैंक का वो लायबिलिटी है। समझ में आ गया? सेम तरीके से ये इंटरेस्ट, ये सैलरी, ये कमीशन, ये प्रॉफिट, कैपिटल का पैसा है किसके पास? फर्म के पास है, तुम लोग का, पार्टनर का, लेकिन है किसके पास? तो मेरे लिए तो लायबिलिटी हुआ ना, मेरे लिए पूरा पैसा क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। हाँ, अगर तुम लोगों ने ये पैसा विड्रॉ कर लिया अपने लिए, अब बताओ मेरा लायबिलिटी क्या होगा? मेरे लिए लायबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा मेरे पास 4 लाख था, मतलब मेरा लायबिलिटी 4 लाख था, तुमने 2 लाख निकाल लिया, अब मेरा लायबिलिटी कितना का रहा? सिर्फ 2 लाख का। समझ में आ गया? तो जब भी लायबिलिटी कमेगा मतलब डेबिट साइड में, तो क्या चीज डेबिट साइड में आएगा? ड्राइंग्स। समझ में आ गया? क्लियर? और एक आइटम बताओ क्या? अगर ड्राइंग्स है तो तुम लोग से हम इंटरेस्ट भी लेगा, तो इंटरेस्ट अगेन तुम लोग से मेरे को कोई भी चीज लेना है, तुम्हारे घर थोड़ा ना जाएगा, तुम्हारा कैपिटल मेरे पास है, वहां से क्या करो? माइनस। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में आ गया? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर बिजनेस का एसेट्स ले ले 1 लाख का, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? एक बिजनेस के पास से एसेट जा रहे हैं, चलो चला गया, और एक क्या बिजनेस के पास से पैसा गया? क्या पैसा आया? तो बिजनेस क्या करेगा? पैसा आया नहीं अभी तक, याद रखना, लेकिन पैसा तो लेना है, हम कैसे ले? उसके कैपिटल से माइनस कर देना। तो क्या सीखा? जब भी कोई पार्टनर एसेट्स टेकन ओवर करेगा बिजनेस का, याद रखना उसका कैपिटल अकाउंट से क्या कर दो? माइनस। क्या कर दो? माइनस। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? अभी नहीं चाहिए, ये आगे चल के काम आएगा। चलो, तो टोटल तुम्हारा कैपिटल जो मेरे पास आया, तुम्हारा जो पैसा मेरे पास जमा है लेट्स से 4 लाख, लेकिन तुमने 2 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, तो बताओ कितना बचा? तो जो बचा उसको क्या बोलेंगे? टू बैलेंस सीडी। ये आंसर आएगा आपका। तो कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है प्रॉफिट का अकाउंट और एक है कैपिटल लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अलग कंसेप्ट है, प्रॉफिट अलग कंसेप्ट है। समझ में आ गया? इसीलिए देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो में तुमने क्या किया है? डेबिट, बट कैपिटल अकाउंट में क्या किया है? क्रेडिट। सर ऐसा क्यों? पीएल एप्रो में तुम क्या करता है? प्रॉफिट को साइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब साइड करता है। तो प्रॉफिट से तुम इंटरेस्ट निकाला तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कमेगा? कमेगा। और जब भी प्रॉफिट कमेगा वो डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट का क्या है? सर ये कैपिटल, ये जो प्रॉफिट, ये जो इंटरेस्ट मैंने निकाला, ये आपको मुझे देना है, मेरे लिए लायबिलिटी। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग अलग अकाउंट है। समझ में आ गया? तो कंफ्यूज मत होना। पीएल एप्रो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, कैपिटल इज ए लायबिलिटी अकाउंट। कैपिटल बढ़ेगा
क्रेडिट, कैपिटल कमेगा, डेबिट। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? क्लोज कर दो तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो।